मैं अपनी प्रिपरेशन आखिर किस तरीके से करूं कि इन 4 मंथ्स के टाइम में मेरा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। मेरा नाम आशुतोष है। मैंने सारे बैंक एग्जाम आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई के अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। अब इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्हें सच में इस साल सिलेक्शन लेना है आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क रिक्रूटमेंट में, जो सच में 4 महीने हार्डवर्क करके इस जॉब में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप कर सकते हैं एंड अपना टाइम वेस्ट करना कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, एक प्रॉपर स्टडी प्लान देने वाला हूँ। आज से जिस भी स्टूडेंट ने इस स्टडी प्लान को फॉलो कर लिया, आपका आरआरबी पीओ भी सिलेक्शन होगा और आपका आरआरबी क्लर्क में भी सिलेक्शन होगा। चाहे आप एक टोटल बिगिनर ही क्यों ना हो, आपको कुछ ना पता हो कि बैंक एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्या सिलेबस है एंड एवरीथिंग। तो ये जो वीडियो है इसमें एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे हर साल करते हैं कि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यूट्यूब पे फ्री की वीडियोस देखूंगा सिर्फ और सिर्फ एंड फ्री के पीडीएफ से प्रैक्टिस करके जाऊंगा एंड मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ। जो सच है उससे बहुत दूर चीज़ है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जब एग्जाम में जाके बैठते हैं, स्क्रीन पे उनके सामने क्वेश्चन आता है, उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है क्वेश्चन को देखते ही। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इसी तरीके से फ्री यूट्यूब वीडियोस और फ्री पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से एंड उनका एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं रेगुलरली ऐसे रिपीटर स्टूडेंट्स के, जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी 2-3 साल से वो लोग फॉलो कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है, अभी भी उन्हें लगता है कि हम इसी तरीके से करके सिलेक्शन ले लेंगे, बट स्टिल दे आर अगेन एंड अगेन एवरी ईयर दे आर फेलिंग इन बैंक एग्जाम्स। तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। अगर आप अभी तक इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे तो अब जो टाइम बचा है, 4 मंथ्स आपके पास रफली बचे हैं फॉर योर प्रीलिम्स ऑफ आरआरबी रिक्रूटमेंट पीओ एज वेल एज क्लर्क। तो आप अब ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। कहाँ से हम प्रिपरेशन करें, एक क्वेश्चन माइंड में आता है। मैं आपको बेस्ट कोर्स बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस, पीओ और क्लर्क दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद आपको और कोई भी बुक, कोई भी रिसोर्स फॉलो करने की नीड नहीं है। बेस्ट सोर्स है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस कोर्स के बारे में। इसमें आपको एवरीथिंग इन वन प्लेस आपको मिल जाएगा। वीडियो क्लासेस, सारा प्रैक्टिस मटेरियल, टीचर्स की गाइडेंस, जो आपके डाउट्स हैं वो भी इसी में क्लियर हो जाएंगे थ्रू एक्सपर्ट टीचर्स। मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है। मतलब इसके अलावा आपको बाहर से कहीं से नहीं पढ़ना है, कोई फ्री पीडीएफ नहीं पकड़नी, कोई फ्री वीडियो नहीं देखनी, अलग से कहीं जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने। सब कुछ अंडर वन रूफ, अंडर वन सोर्स आपको मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, ताकि जो स्टूडेंट सीरियस है वो आज से इसको स्टार्ट करके इस साल आरआरबी पीओ की फाइनल लिस्ट में अपना नाम लिखवा सके। गारंटीड सिलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी है, जो टाइम टेबल है पूरा का पूरा, जो आज से आपको फॉलो करना है, वो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज फॉर्म में दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात उससे पहले, जो आपका प्रीलिम्स है उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। 45 मिनट्स का टाइम होता है, उसमें 40 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के करने हैं, 40 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के करने हैं। सो इतने कम टाइम में अगर आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है एंड करेक्ट आंसर को मार्क भी करना है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए कि कौन सा शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे लगाएं, ताकि 10 से 12 सेकंड में ही हमारा क्वेश्चन बन जाए। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स की वीडियो क्लासेस में मिलेंगे, जो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स से। ठीक है, मैथ्स में आपको आज से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फॉर प्री एंड मेंस बोथ, दोनों की तैयारी हमारी पैरेलल चलेगी, प्री की भी और मेंस की भी। मैथमेटिक्स में इसके अंदर जो एक एक्सपीरियंस टीचर है हरीश सर, जो ऑलरेडी बहुत से बैंक एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं एंड स्टूडेंट्स को गाइडेंस देके उनका भी सिलेक्शन करवा चुके हैं, उनकी वीडियो क्लासेस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक से स्टार्ट होंगी। ठीक है, आज से आपको एक वीडियो क्लास वहाँ से देखनी है। उसके बाद उस क्लास को देखने के बाद इसी कोर्स के अंदर से 10
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एंड उसी के साथ 10 बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं इसी कोर्स के अंदर से फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बेसिक लेवल क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने हैं? अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो सीधे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नहीं जाओगे, पहले आप 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन करोगे ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो, एंड जिनका बेस स्ट्रांग है वो भी इनको सॉल्व करेंगे बेसिक को, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बेस वीक ना हो जाए। एक क्लास आपको रोज देखनी है इस कोर्स के अंदर से, एक आपको 10 क्वेश्चंस का सेट सॉल्व करना है फॉर बेसिक लेवल क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के करने हैं, 5 प्रीलिम्स के 5 मेंस के। ठीक है, इतना करना है बस आपको मैथ्स में। अगर आपने इतना आज से स्टार्ट करते हुए बिना अपना टाइम वेस्ट करे अगले 4 मंथ्स कर लिया, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, प्री मेंस सब क्लियर होगा आपका मैथमेटिक्स में। रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग में इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो मेरी क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं आपको आज से इस कोर्स के अंदर जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से रीजनिंग के एकदम एग्जाम लेवल तक लेके जाऊंगा। आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क, उसमें रीजनिंग का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सामने आएगा जो आपको नहीं आता होगा। मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा रीजनिंग में इन 4 मंथ्स के टाइम में थ्रू माई क्लासेस इनसाइड दिस सेम कोर्स। इसी कोर्स के अंदर मैं आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड करूंगा एंड आपका रीजनिंग का हर टॉपिक आप मास्टर कर लोगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके आएंगे। तो एक क्लास आपको आज से मेरी अटेंड करनी है इनसाइड दिस कोर्स फॉर रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग में आपको मेरी एक क्लास देखनी है। ठीक है, उस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको इसी कोर्स के अंदर से, जैसे हम मैथ्स में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करने हैं उसी चैप्टर के, ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, 5 प्रीलिम्स लेवल के, 5 मेंस लेवल के। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे या पहले से प्रिपेयर कर रहे थे तो आप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि आप अभी नोट डाउन कर रहे हो जो मैं आपको टास्क बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे तो अगर आप ये टास्क रूटीन में फॉलो करोगे तो आपको 1 to 2 वीक्स में आपकी रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको वो सारी ट्रिक्स सिखा दूंगा अपनी क्लासेस में, वो सीक्रेट ट्रिक्स जो आपको रीजनिंग के मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने में हेल्प करेगा, प्री में भी मेंस में भी। प्री में हमारे पास 30 से 40 सेकंड होते हैं, हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, कौन से क्वेश्चंस हमें स्किप करने हैं, क्योंकि 45 मिनट्स में आपको टोटल 90 क्वेश्चंस करने हैं ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो वी शुड नो दैट व्हाट क्वेश्चंस वी हैव टू स्किप एंड व्हाट क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर। जो मेरी क्लास रहेगी वो इंग्लिश में भी रहेगी और हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल रहेगी, ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। एक सिंगल वीडियो मैंने बनाई थी 3 आवर्स की, 3 घंटे की एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। उसमें मैंने A to Z सारे टॉपिक पढ़ा दिए इंग्लिश के। कोई भी बिगिनर या कोई भी वीक स्टूडेंट उस क्लास को देखने के बाद वीक नहीं रह सकता। तो मेरा ये सजेशन है कि उस 3 घंटे की वीडियो में से डेली आप 30 मिनट्स की क्लास अटेंड कीजिए एंड फिर इस कोर्स को खोल के, इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स को ओपन करके इसमें से आपको क्या करना है वो मैं आपको टास्क अब बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर 1 है टॉपर्स ई बुक का, उसमें से आपको 10 वर्ड्स नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स गिवन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं इन बैंकिंग। ठीक है, तो वो वर्ड्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, वो आपको किसी फ्री सोर्स में नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो इसी कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे। 10 वर्ड्स यू हैव टू नोट डाउन, उसके जो सिनोनियम एंटोनियम गिवन है उन्हें नोट डाउन कीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। वोकैबुलरी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तभी आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे भी आपसे सिनोनियम एंटोनियम या वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा तभी आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आपको इंग्लिश में समझ में ही नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है अगर आपकी वोकैबुलरी ही स्ट्रांग नहीं है। 10 वर्ड्स आपको रोज नोट डाउन करने हैं इस कोर्स के अंदर चैप्टर 1 में से। उसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आपके एग्जाम में आएंगे। 3 से लेके 4 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के इन योर मेंस। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है हमें बिल्कुल उस लेवल की जो एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो इसी कोर्स के अंदर आरसी की ई बुक है उसमें वो उसी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं।
ठीक है। तो डेली आपको उसमें से 2 सेट सॉल्व करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। जो आपके आंसर आएंगे आप इसी कोर्स में सॉल्व है सारे क्वेश्चन, तो उससे मैच करके देखेंगे। एंड जो भी हमारे डाउट्स होंगे वो हम इसी कोर्स के अंदर एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करके डेली बेसिस पे पूछेंगे। इसमें आप टीचर्स को कॉन्टैक्ट करके एंड मुझे कॉन्टैक्ट करके इसी कोर्स के अंदर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। वो फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको ये बताया, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स है आपका प्रिपरेशन करने के लिए। 4 महीने में अगर सिलेक्शन लेना है तो यही कोर्स है जो सिर्फ 4 महीने में आपको क्लियर करवा सकता है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। इंग्लिश में और क्या करना है, एरर डिटेक्शन। जो रिपीटर बच्चा है उसे पता है एरर डिटेक्शन सब्जेक्ट की वैल्यू। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस पढ़ना होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक ग्रामेटिकल एरर होती है, वो ढूंढ के आपको उस करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है कि इस पार्ट में एरर था। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब हमारी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग होगी। स्पीड ग्रामर की ई बुक इसी कोर्स के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इस कोर्स में जो स्पीड ग्रामर ई बुक है उसमें से डेली आप 2 पेज पढ़िए। उसमें जो रूल्स बता रखे हैं इस ग्रामर के उन्हें पढ़िए, उनके एग्जाम्पल्स को समझिए, नोट्स बनाइए अपनी नोटबुक में कि आज मैंने ये रूल पढ़ा एंड ये एग्जाम्पल्स मैंने सीखे। उससे आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी। जब आपकी 1 से 2 वीक्स में ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी तब आप इसी कोर्स के अंदर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना। अगर आपको इफेक्ट ना मिले तो आप मुझे बताना, आपको चेंज मिलेगा अपनी मार्क्स में, अपनी एक्यूरेसी में। क्योंकि जब आपको ग्रामर का रूल पता होगा, आप सेंटेंस को रीड करते ही बता दोगे हाँ यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर है, एंड आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश की आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के उसके भी एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इसी कोर्स के अंदर गिवन है। तो उन्हें भी डेली आप 5 to 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चलेगी। करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करनी है, इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स में जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे आप डेली करंट अफेयर्स अटेंड कीजिए, वहाँ से अपने नोट्स बनाइए। एंड बैंकिंग मास्टरी ई बुक इस कोर्स के अंदर गिवन है, उससे आपका स्टैटिक जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। 50% क्वेश्चन हमारे जीए में करंट के आएंगे एंड बाकी का 50% हमारा स्टैटिक का आएगा। तो स्टैटिक के लिए क्या करना है और करंट के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया। इसी कोर्स के अंदर करंट की डेली क्लास जो हो रही है करंट अफेयर की वो अटेंड कीजिए, उससे नोट्स बनाइए। एंड स्टैटिक के लिए इसी कोर्स के अंदर जो बैंकिंग मास्टरी ई बुक है उसमें से डेली एक चैप्टर पढ़िए, 15 से 20 मिनट उसको दीजिए एंड वहाँ से नोट्स बनाइए। ये जो पूरा प्लान मैंने आपको बताया है फॉर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इससे आपको पूरा कंप्लीट करने में 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम लगेंगे। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मैं तो 12-12 घंटे पढ़ने को रेडी हूँ, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बट ये जो प्लान है ये 4 to 5 आवर्स का है, ताकि कोई अगर वर्किंग स्टूडेंट भी है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में है वो अपनी प्रिपरेशन को दे रहा है, एंड कोई स्टूडेंट है जो कम टाइम दे पा रहा है किसी रीज़न की वजह से, 5 आवर्स भी डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को देके आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि मैंने आपको एक क्वालिटी रिसोर्स बताया है, एक क्वालिटी कोर्स बताया है। जो आप फ्री के रैंडम सोर्सेज से आप 18 घंटे भी डेली बेसिस पे अगर पढ़ लोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो कोर्स है इससे आज से 5 घंटे डेली बेसिस पे देके आप इसी साल अगले 4 मंथ्स प्रिपरेशन करके अगर ये टाइम टेबल आज से फॉलो कर लिया, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो स्टूडेंट सीरियस है वो अभी के अभी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अभी के अभी ये जो मैंने टास्क बताए मैथ्स से सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देगा एंड वो इसी साल सिलेक्शन ले जाएगा। जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा वो पीछे मुड़ के देखेगा कि मैंने बिल्कुल सही टाइम पे आशुतोष सर की बात सुन के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड आज मैं आरआरबी पीओ क्लियर्ड हूँ, आरआरबी क्लर्क क्लियर्ड हूँ। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार ज्वाइन कर दिया उसके बाद लाइफ टाइम आप इस कोर्स को यूज कर सकते हो। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेज है आपको। आप डेफिनेटली आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क इसी साल क्लियर करोगे। ऑल द बेस्ट।